और यश को नीचा दिखाने की ये जो साजिश, ये जो कोशिश चल रही है, अगर मेरे बस में होता तो मां कसम मैं यहां पे इन सबको जेल में बंद करके लाठियों से इनके पिछवाड़ों को इतना लाल करवाता। तो हेलो, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई टॉक्सिक फिल्म को लेकर जिस तरीके से नेगेटिविटी इस टाइम पे हो रही है, बोल्ड सीन को लेके, उसके ओटीटी डील को लेकर, भाई यहां पे मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि आज ऐसा वक्त चल रहा है जहां यश जैसे सुपरस्टार इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि भाई वो टॉप क्या है, वो लगातार उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने में लगा हुआ है। और हाल ही में इन्होंने टॉक्सिक फिल्म को लेकर कई झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी हैं, जैसा कि फिल्म की ओटीटी डील नहीं हो रही है और इसी वजह से फिल्म पोस्टपोन हो सकती है। जबकि यह बात पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि आज के समय में इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां डील आसानी के साथ में मिल सकती है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी अफवाह फैलाई कि फिल्म में यश और कियारा एडवाणी के बीच एडल्ट सीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो कि सिर्फ फिल्म की इमेज खराब करने के लिए फैलाया गया है। एक नैरेटिव सेट होता है भाई, वो यही असल में जब कोई स्टार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे सिनेमाकॉन या फिर कैमिकॉन पर जाकर पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे समय पर उसे नीचे खींचने की कोशिश तेज हो जाती है। अब जैसे कि बात करूं प्रभास की, भाई जैसे पहले प्रभास के साथ में भी देखा गया था, वहीं टॉक्सिक का पोस्टर सिनेमाकॉन में ना दिखाने को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि उस इवेंट में फोकस नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण पर था, जिसे उन्होंने खुद कंफर्म किया कि यह फिल्म अवतार जैसे बड़े स्केल पर बनाई जा रही है और 2 पार्ट में रिलीज होगी। लेकिन यानी साफ है कि इंडियन सिनेमा अब तक ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है, और ऐसे में जो भी नेगेटिविटी फैला रहा है वो सिर्फ एक कोशिश है लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करने की है। लेकिन सच्चाई यह है कि टॉक्सिक ना तो पोस्टपोन हो रही है और ना ही कोई बड़ी दिक्कत उस फिल्म को हो रही है, बल्कि आने वाले समय में यश के इंटरव्यू और क्लैरिटी के बाद ये सारे झूठ अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब कियारा और यश का जो बोल्ड सीन बताया जा रहा है भाई, वो भी एक तरीके से फेक है। फिल्म को खराब और फिल्म को नीचा दिखाने और यश को नीचा दिखाने की ये जो साजिश, ये जो कोशिश चल रही है, अगर मेरे बस में होता तो मां कसम मैं यहां पे इन सबको जेल में बंद करके लाठियों से इनके पिछवाड़ों को इतना लाल करवाता कि ये दोबारा से अपने मुंह को खोल ना पाते और हमेशा डरते कि भाई हम अब यहां कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर कोई एक फिल्म अच्छी होती है तो उसको इतनी ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है कि वो पनप ही नहीं पाती, लेकिन यहां पे जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और मैं देख रहा हूं भाई ये इधर के ही लोग ज्यादा कर रहे हैं, उधर का ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है, और ये सरासर गलत है। अगर देखो इस पे कानून बने तो बने, और ऐसा बने कि जो भी बोल रहा है कि उसको यहां पे करो। अब यहां पे देखो एक चीज और निकलती है, अभी हाल फिलहाल में जितने भी रिव्यूवर्स हैं, इन्होंने जिस तरीके से फिल्म को जब ये रिव्यू करते हैं तो उस पे भाई अपनी जो बात करते हैं वो चलो ठीक है भाई गाली गलौज कर देते हैं, लेकिन अब फिल्म मेकर ने क्या करा, उस पर भी एक विवाद उड़ा है। तो ऐसे ही इन चीजों पर भी जो कि एक फेक नेगेटिविटी होती है, इन पर भी विवाद जो होता है उस पे भी एक कानून बनना चाहिए कि भाई अगर कोई इस तरीके की नेगेटिविटी लेके आएगा तो उसकी गांड को कुत्ते की तरह, कुत्ते के पट्टे के साथ में तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सारी चीजें फेक है, फिल्म 4 जून को आ रही है, बस यही सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। फिल्म का टीजर, ओटीटी, ये वो, यार देखो ये सब यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है ठीक है, लेकिन अभी सिनेमाकॉन में रामायण को लेकर ये सारी चीजें हो रही थी, टीजर वहां पे अभी नहीं दिखाया गया है। ये सारी की सारी जो चीजें थी ये फेक थी, मैं आप लोगों को शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूं, और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आप लोगों को दोनों ही बातें रख के बता रहा हूं। देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इतना जरूर है कि ये लोग नए टीजर की प्लानिंग कर रहे हैं और वहां पर यही बातें हुई हैं। अभी अगर यश का इंटरव्यू बाहर आएगा तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। बाकी यहां पे जितने भी भाई हेटर्स है इन सब की जो है मां भेड़ कर दो, नीचे कॉमेंट में आप अपनी जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।